ब्रिगेड की गाड़ी जाए वक़ुआ के नजदीक होने के बावजूद नहीं पहुंच सकी। एक मुनज़्ज़म गिरोह दस्ताने पहनकर फास्फोरस और कटर पकड़कर दुकानों को आग लगाता रहा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिटी नाज़िम कराची मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला दुनिया न्यूज़ से बात करने के लिए। ये बात आपने भी बताई और ये बात हमने फुटेज के जरिए भी देखी। ये बात वाज़ेह है कि जाए हादसा पर 2 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं। सवाल यह है कि रुकावट क्या थी, आखिर किसने इन गाड़ियों को बोल्टन मार्केट तक वक्त पर पहुंचने से रोका? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप ये जो फुटेज दिखा रहे हैं या देख रहे हैं, मैं इस वक्त चूंकि स्क्रीन के सामने नहीं हूं, लेकिन ये आपने जो भी सारी चीजें बताई ये हमारी ही जो है वो रिलीज की हुई फुटेज हैं, और ये हमारी रिलीज की हुई फुटेजें हमारे कमांड एंड कंट्रोल से हैं, जो कि हमने निश्तर पार्क से लेकर टावर तक को जो है वो कवर किया हुआ है। जब हमारे पास यहाँ पर निश्तर पार्क में बॉम्बिंग हुई थी, सानिया हुआ था, ये काम दरअसल जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का और पुलिस का है। ये कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाना, सिक्योरिटी मेरे अंडर में नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस जो है वो मुझे रिपोर्ट नहीं करती, वजीर दाखिला को और चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, लेकिन फिर भी हमने शहर के अमन की खातिर इन तमाम चीजों को बरूए कार लेकर आए, और 9 और 10 मुहर्रम को सीसीपीओ कराची और एसएसपी लेवल के लोग हमारे कमांड एंड कंट्रोल रूम में राउंड द क्लॉक बैठे हैं। हमारी रिक्वेस्ट पे, इसलिए कि ग्राउंड पे हम चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी अपनी ये जुलूस के शुरका की सेफ्टी के लिए हमने पुलिस को इस्तेमाल करने के लिए दिया, और हमारा कमांड एंड कंट्रोल रूम सीपीएलसी के पास और सीसीपीओ कराची और एसएसपी जो है वो के अंडर में रहा, और 2 दिन हम उनकी कमांड में थे। नाउ आप जो ये कह रहे हैं कि बोल्टन मार्केट से जो है वो यहाँ क्यों नहीं पहुंची इस जगह पे, तो आपको शायद वो वाली फुटेजेस आपके लोगों ने नहीं दिखाई कि जिसमें ये दिखाया गया है कि जब इन फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची है तो उसके साथ हो क्या रहा है। उस फायर ब्रिगेड के साथ उसको आग बुझाने नहीं दिया जा रहा है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है, उसके शीशे तोड़े जा रहे हैं और उसके ड्राइवरों को मारा पीटा जा रहा है। राइट, ये फुटेज शायद आपको जो नहीं मिली। और एक बात बता दूं आपको, ये बोल्टन मार्केट के पास जहां पर ये दुकानें जली हैं, बोल्टन मार्केट पे ही मेरे फायर स्टेशन का सेंटर है, सेंटर। और जिस सेंटर के साथ जो है वो बोल्टन मार्केट के बिल्कुल बराबर में खारदर थाने की दीवार से दीवार जुड़ी हुई है। इसके साथ बोल्टन मार्केट के फायर स्टेशन को आपको शायद ये भी फुटेज नहीं मिली है, मैं उसको जला दिया गया है। बोल्टन मार्केट के फायर स्टेशन में सबसे पहले आग लगाई गई है, और बराबर में पुलिस का थाना मौजूद है वहां पे, और पुलिस जो है वहां पर खड़ी हुई भी दिखा रहे हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे लोगों को, फायर ब्रिगेड को कहीं से जाना नहीं था। कहीं से अगर दूर से आते स्टेशनों से तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे, इसलिए कि वहां पर लाखों लोगों का मजमा था। हम तो हर साल अपनी फायर ब्रिगेड की टीम, अपनी रेस्क्यू सर्विस की टीम हम डिप्लॉयड करते हैं, उसी जुलूस के रास्ते में डिप्लॉयड करते हैं। जब भी पहले धमाके के 3 मिनट 32 सेकंड के बाद पहली फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंचती है, इसी वजह से पहुंचती है कि वो वहां पर डिप्लॉयड थी। अगर उसे कहीं से दूर से आना होता तो वो नहीं पहुंचती वहां पर। नंबर 2, आपको शायद ये भी दिखाइए, बताइए कि जो सिटी गवर्नमेंट सिविक सेंटर, जो सिटी गवर्नमेंट का हेड ऑफिस है, सिटी गवर्नमेंट का जो हेड ऑफिस है, जो कि केएमसी बिल्डिंग कहलाती है, जो कि जहां पर काउंसिल है, वहां पर 17 फ्यूमिगेशन मशीन खड़ी हुई थी हमारी गाड़ियों के साथ, उसको जला दिया गया। केएमसी की बिल्डिंग को जो है वो आग लगा दी गई। केएमसी मुस्तफा कमाल साहब, आपकी बात से भी तो इसी बात को तकवीत मिल रही है कि यह सब एक मुनज़्ज़म कार्रवाई थी। आखिर क्यों फायर ब्रिगेड को नहीं पहुंचने दिया गया? यह बात हम जानते हैं कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज आपके तहत नहीं है, मातहत नहीं है, लेकिन आपको इस यकीनन इत्तलात होंगी, आपको बताया गया होगा कि आखिर जब ये सब कुछ हो रहा था, ये तमाम एजेंसीज लॉ एनफोर्सिंग थी कहां पर? क्यों इन लोगों को रोका नहीं गया? मैं आपको जो है वो बहुत ही मुअद्दबाना जो है वो रिकॉल करवाऊं। जनाब वजीर दाखिला जो सिंध है, उनकी जो स्टेटमेंट आई है कल, और उनका जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट आई है, उसको मैं रिकॉल करा दूं कि उन्होंने खुद ये बयान दे दिया है कि 2 घंटे से 2.5 घंटे तक पुलिस और रेंजर्स को कार्रवाई नहीं करने दी गई। ये एक उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। उनका ये ख्याल है कि अगर पुलिस कार्रवाई करती, रेंजर्स कार्रवाई करती, तो ये मजमा जो है वो और बिफर जाता और ये मजमा जो और ज्यादा नुकसानात होते। ये पुलिस की स्ट्रेटेजी रही। अब जब अंदाजा लगाएं कि जहां पर पुलिस, मेरे पास फुटेजेस हैं जहां पर पुलिस जो है वो ब्लास्ट के 7 मिनट के
बात जो है वो जाए वकू से जा रही है, वापस जा रही है, मोबाइलें भर भर कर जो है वो वहां से वापस जा रहे हैं। तो जहां पर पुलिस और रेंजर्स मौजूद नहीं हो, जहां पर पुलिस और रेंजर्स ने इलाका खाली कर दिया हो और ये पूरा एरिया जो है वो लूट मार और जलाओ घेराव करने वालों के हैंडओवर कर लिया गया हो, और पुलिस जिसको अपनी कामयाबी बता रही है कि ये हम उनकी कामयाबी है, उनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी, वहां पर निहत्ते फायर ब्रिगेड वाले जब पहुंचे हैं तो उनको जो है वो आग बुझाने के लिए उनको मारा पीटा गया है, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और उनकी गाड़ियों पे कब्जा कर लिया गया। मेरे पास फुटेजेस मौजूद हैं जिसपे उनको वहां पर आग लगाने वालों ने आग बुझाने नहीं दिया है। तो वहां पर डेफिनेटली हमारे पास फायर ब्रिगेड वालों के पास कोई गने नहीं होती या कोई उसके पास कोई ऐसा स्टाफ नहीं होता जो एक तरफ तो आग बुझाए, दूसरी तरफ फायरिंग करे और जो है वो लोगों को मुंतशिर करे। तो ये वजूहात हैं द मोमेंट, और हम वहीं खड़े रहे। मैं खुद भी वहां, आपको पता है डीसीओ कराची और की गाड़ी इसी स्पॉट पे जलाई गई है, डीसीओ कराची की लैंड क्रूजर इधर जल रही है। दैट मींस व्हाट कि हम वहां पर मौजूद थे तो हमारी गाड़ी जल रही है ना वहां पे, और केएमसी बिल्डिंग को, हमारी अपने हेड ऑफिस को आग लगी हुई है, तो हम तो अपने हेड ऑफिस को आग बुझाने के लिए तो जाते हैं। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जब यह कहा जाता है कि यह तमाम कार्रवाई एक मुनज़्ज़म कार्रवाई मालूम होती है जिसका गालिबन मकसद यह था कि बोल्टन मार्केट को खाली कराया जाए, तो क्या यह गलत कहा जाता है? सर, आपके पास मुझे बड़ा वैसे अफसोस है इस बात का कि इस मुल्क में इतने सानियात होते हैं, कहीं पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं इस्तेमाल की जाती। ये कराची के लोग ही बहुत ही उल्लू के पट्टे हैं कि जिनकी मौत के बाद भी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इख्तियार की जाती है कि हम अपनी मार्केटों में अपने हाथ से आग लगाएंगे और उसको नहीं जलने देंगे इसलिए कि उसको खाली कराना थी। लानत है पाकिस्तान के तमाम उन रहनुमाओं पे, लानत भेजता हूं मैं तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो ये इल्जामात लगा रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ, और जो मीडिया वाले भी अगर ये इल्जामात लगा रहे हैं, अगर हमें खाली करानी होती तो हमारे पास और बहुत सारे तरीके थे। अपनी मार्केटों में अपनी हब को, बिजनेस हब को आग लगाएंगे, हम उसको नहीं बुझाएंगे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने जाकर उसी मार्केट में काम शुरू करवा दिया है, वहां पर वो मार्केटें बनना शुरू हो गई हैं। तो अगर उनको ढाना होता तो मैं उस मार्केटों में आग लगवाता। लानत भेजता हूं मैं पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स के ऊपर, लानत भेजता हूं मैं तमाम एंकर्स के ऊपर, लानत भेजता हूं पाकिस्तान के तमाम उन लोगों के ऊपर जो हम ही मरे हैं, हम ही जले हैं और हमारे ऊपर ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो अपना रहे हैं। दुनिया, पाकिस्तान में रोजाना बम धमाके होते हैं, किसी भी जगह पे आज तक किसी ने ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं अपनाई कि जलाने वाला मेरा शहर जला है, मेरे लोग मरे और हम पर ये इल्जाम लगा रहे हैं उल्लू के पट्टे। बहुत शुक्रिया। मुस्तफा कमाल, सिटी नाज़िम कराची हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने बार बार ये बात कही कि वो ऐसे तमाम सियासी कायदीन और ऐसी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहों पर लानत भेजते हैं जो कराची में इस अफसोसनाक वाक़े के हो जाने के बाद भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का सहारा लेते हैं। उनका कहना था कि अगर ये मार्केटों को आग लगाने वाले वहीं के लोग थे, मार्केटों को खाली कराने के हमारे पास और बहुत से तरीके मौजूद हैं। इसी फुटेज के हवाले से इस वक्त हम